Assalamualaikum ji, this is Ali Zawan and once again welcome back to a new video. LLB Part 1 Philosophy of Law. आज हम देखने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉ के रिलेटेड, जिसमें मैंने कहा था कि सिविल और क्रिमिनल लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है लॉ की, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा डेडिकेटेड है उसी चीज़ को, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। और वैसे भी ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिविल और क्रिमिनल लॉ में बेसिक डिफरेंस, अगर आप एक लॉयर बन रहे हैं तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। लॉ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस to regulate different types of relationships and behaviors within society. Two major branches of law are civil law and criminal law. While both aim to maintain order and justice, they differ in nature, purpose, procedures, and other outcomes. Understanding these differences is essential for anyone studying law, especially in the context of legal philosophy. तो वही बात कि law different branches में डिवाइड हुआ है, जिसमें से मेजर दो ब्रांचेस जो हैं वो हैं सिविल और क्रिमिनल लॉ। दोनों इसलिए ज़रूरी हैं कि दोनों एम करती हैं ऑर्डर एंड जस्टिस मेंटेन करने के लिए, और कोई भी जो लॉ को स्टडी कर रहा है उसके लिए इन ब्रांचेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस। सिविल लॉ का मीनिंग क्या है? सिविल लॉ डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स ईच अदर। इट covers private disputes where compensation or specific relief is sought rather than punishment. सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ इंडिविजुअल्स के बीच जो मामलात होते हैं उनको डील करता है। ये प्राइवेट डिस्प्यूट्स को डील करता है और इसमें पनिशमेंट नहीं होती, जबकि उसके बरक्स कंपनसेशन होती है और स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाता है किसी एक पार्टी को। डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सॉलमन क्या कहते हैं सिविल लॉ के बारे में? सिविल लॉ इज द लॉ दैट डील्स विद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स अमंग देमसेल्व्स। सो इंडिविजुअल्स, लोगों के दरमियान जो ड्यूटीज और राइट्स को डील करता है उसे हम सिविल लॉ कहते हैं। जैसा कि दो पार्टनर्स के दरमियान जिन्होंने एक कारोबार शुरू किया, उनके दरमियान अगर कोई इशू आ जाता है तो उसको सिविल लॉ डील करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिमिनल लॉ। मीनिंग, criminal law deals with offenses against the state or society as a whole. It involves punishment for wrongful acts that are considered harmful to public order and morality. ऐसे जराइम से डील करता है जो कि सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल के जानिब से या ग्रुप ऑफ पीपल के जानिब से, और ये पनिशमेंट्स इन्वॉल्व करता है। क्रिमिनल लॉ आपको पनिशमेंट्स बताता है, अगर कोई क्राइम किया जाता है तो उसके बदले पनिशमेंट दी जाती है या फाइन्स इंपोज किए जाते हैं। और क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन है, क्रिमिनल लॉ इज अ ब्रीच ऑफ पब्लिक लॉ व्हिच डिफाइंस क्राइम एंड प्रोवाइड्स फॉर देयर पनिशमेंट। तो ऐसे पब्लिक लॉज जो क्राइम्स भी डिफाइन करते हैं और उनकी पनिशमेंट भी डिफाइन करते हैं। स्टेट के खिलाफ या सोसाइटी एज अ होल के खिलाफ अगर कोई क्राइम किया जाएगा तो उसे क्रिमिनल लॉ डील करेगा। अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सबसे पहला डिफरेंस है नेचर में। सिविल लॉ डील्स विद प्राइवेट राइट्स एंड डिस्प्यूट्स एंड क्रिमिनल लॉ डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट और सोसाइटी। सिविल लॉ प्राइवेट पीपल या इंडिविजुअल्स के दरमियान के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको डील करता है, जबकि क्रिमिनल लॉ ऐसे ऑफेंसेस जो कि स्टेट या सोसाइटी के अगेंस्ट किए जाते हैं उनके साथ डील करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस। पर्पस में क्या डिफरेंस है? सिविल लॉ का पर्पस है कंपनसेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में से एक इंडिविजुअल को कंपनसेशन प्रोवाइड करना, जबकि क्रिमिनल लॉ का पर्पस है पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर, जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन आ जाता है। नंबर 3, पार्टीज इन्वॉल्व्ड। सिविल लॉ में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, जबकि क्रिमिनल लॉ में स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होता है। नंबर 4, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। सिविल लॉ में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एज अ प्रूफ यूज होता है, जबकि क्रिमिनल लॉ में जो प्रूफ होता है वो एक पुख्ता सबूत होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर 5, फाइलिंग ऑफ केस। सिविल लॉ में जो एग्रीव पार्टी होती है वो केस फाइल करती है, जिस पार्टी को लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है वो केस फाइल करती है, जबकि क्रिमिनल लॉ में स्टेट की जानिब से केस फाइल किया जाता है। नंबर 6, आउटकम। सिविल लॉ का आउटकम क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है? कंपनसेशन, इंजंक्शन या डिक्लेरेशन, जबकि जो क्रिमिनल लॉ है उसका रिजल्ट आता है एज कन्विक्शन और एक्विटल या पनिशमेंट की फॉर्म में। नंबर 7, सिविल लॉ की एग्जांपल्स क्या हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या डिफेमेशन, जबकि क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल्स हैं थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट, फ्रॉड एक्सेट्रा। नंबर 8 हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कोर्ट्स। सिविल लॉ के मैटर्स सिविल कोर्ट में डील होते हैं, जबकि क्रिमिनल लॉ के मैटर्स के लिए क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, व्हाइल बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज सर्व टू अपहोल्ड जस्टिस, दे डू सो इन वेरी डिफरेंट वेज। सिविल लॉ focuses on resolving disputes between individuals and ensuring fair compensation, whereas criminal law aims to punish wrongdoers and maintain law and order. Understanding these different is
की टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फिलोसफी ऑफ लीगल सिस्टम। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ जस्टिस के लिए काम करते हैं, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं, जबकि इनका तरीकाकार कुछ डिफरेंट होता है। सिविल लॉ जो है वो फोकस करता है इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्व करने में, जबकि जो क्रिमिनल लॉ होता है वो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं या जो रॉन्गफुल एक्ट कोई इंडिविजुअल स्टेट के खिलाफ या सोसाइटी के खिलाफ कंडक्ट करता है उसको उसकी पनिशमेंट देने में काम आते हैं। और लीगल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए या लीगल फिलोसफी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। नोट्स के लिंक और बाकी रेलिवेंट लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा LLB पार्ट 1 का व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।